आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है रतेरा, भिवानी, हरियाणा में। यहाँ एक परिवार रहता है जिसने हाल ही में बहुत बड़ा दुख झेला है। घर के मुखिया की एक दर्दनाक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद पूरा परिवार टूट सा गया। अब घर में 2 छोटे बच्चे, उनकी माँ और दादी, तीनों की जिंदगी संघर्ष और परेशानियों से भरी हुई है। आर्थिक हालत बहुत खराब हो चुकी थी और परिवार रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी असमर्थ था। इसी कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए उम्मीद और सहारा बनकर आई, जिसने इनके जीवन में राहत की किरण जगाई। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस दुखी परिवार के जीवन में नई रोशनी लेकर आई है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ हरियाणा में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों, जिस लोक में हम रहते हैं, यहाँ बगैर मतलब के कोई किसी से बात नहीं करता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस कहावत को अलग करके दिखा दिया है। यानी कि जो धर्मार्थ का जो कार्य किया जाता है, उसका जो लेवल होता है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। और समाज कल्याण का कार्य किस तरह से जो किया जाता है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया है। आज हम गाँव रतेरा में हैं और तहसील भवानीखेड़ा में है। यहाँ एक गरीब और असहाय परिवार रहता है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुँचे हैं। यहाँ जो परिवार है, जो गरीब और असहाय परिवार है, वहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री और भी बहुत सारी चीज़ें जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेकर पहुँचे हैं। सबसे पहले परिवार की स्थिति हम जानेंगे क्या कुछ है, और परिवार से बात हम आपकी करवाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य हैं गाँव रतेरा में जो क्या कुछ उस परिवार के लिए लेकर आए हैं, वो हम सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। बने रहें एसए न्यूज़ के साथ में। दर्शकों, गांव रतेरा में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मोनिंदर धर्मा ट्रस्ट की तरफ से जो राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं, ये आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। और जो परिवार रहता है यहाँ पर, उस परिवार की स्थिति हम दिखाएंगे। फिलहाल आप ये देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो शिष्य यहाँ पर आज जो सहायता लेकर पहुंचे हैं रतेरा गाँव के अंदर। और ये पूरा आप उद्देश्य देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, कि अजय निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता प्रदान करना। तो आज हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। वो हम उस परिवार से भी मिलाऊंगा और उस स्थिति से भी हम जो है जानेंगे क्या कुछ है। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। ये बैग, जो बड़े बड़े बैग आप देख रहे हैं, इनके अंदर जो सामग्री है वो इस परिवार के लिए लेकर आप देख सकते हैं कि अनुशासन के साथ में ये जा रहे हैं। और ये जो सभ्यता है, ये जो अनुशासन है, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से है। परिवार की जो कंडीशन क्या है, मैं वो आपको एक बार बता देना चाहूँगा कि परिवार किस हालत में अभी रह रहा है। ये वो घर है जहाँ पर ये जो परिवार है ये रहता है। इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। एक जो बुजुर्ग माताजी हैं, जिनकी उम्र जो है 60 साल के करीब है। एक बहन जी हैं और जिनकी उम्र लगभग 22-23 है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, लगभग 7 महीने का और 2.5 साल का एक बच्चा है उनका है। और जो घर के मुखिया थे, उनका भी हाल ही में जो है एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो परिवार की जो हालत है काफ़ी नाजुक है, और जो है गुजर बसर का आर्थिक स्थिति है उनकी बहुत ही दयनीय है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आए, उन्होंने इस परिवार की कंडीशन को समझा, जाना, देखा, तो आज इस परिवार की सहायता के लिए पहुँचे हैं। फिलहाल आप ये देख सकते हैं इस मकान में ये लोग रह रहे हैं। बाहर से मैं थोड़ा सा दिखा देना चाहूँगा। मकान की कंडीशन थोड़ी ठीक लग रही है और इस मकान के अंदर ये लोग रहते हैं। और अंदर हम जाएंगे तो स्थिति कुल मिलाकर अगर मकान की जाए तो ठीक ठाक यहाँ पर नज़र आ रही है। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है,
कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। मकान में ये जो परिवार है वो रहता है, एक कमरा ये है इनका, साथ में जो बाथरूम की व्यवस्था जो की गई है, मकान की कंडीशन ठीक है, लिपाई पुताई सब कुछ हो रखा है, लेकिन जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। एक अंदर जो एक ये जो संकरी सी गली है इसके द्वारा ये जो परिवार है यहाँ जो इस मकान में रहते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार की सहायता के लिए पहुँचे हैं। मकान कुल मिलाकर ठीक ठाक है, स्थिति जो आर्थिक मैंने आपको बताई है वो थोड़ी सी दयनीय है। परिवार में आय का साधन क्या है, किस तरह से इस परिवार का गुजर बसर होता है, वो हम जानेंगे। परिवार में कौन कौन है ये हम जानेंगे। ये वो परिवार है जो इस मकान में रहता है, और माता जी हैं, बहन जी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इनसे भी जान लेते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी, परिवार में कौन कौन है थोड़ा सा बताएं। हाँ जी बहन जी, परिवार में कौन कौन है जी? मेरी सास, 2 मेरे बच्चे, 1 मैं। अच्छा, बच्चे ये कितने कितने उम्र के हैं? एक 2.5 साल का, एक 8 महीने का। अच्छा, तो परिवार के मुखिया मतलब घर में जो काम किस तरह से चल रहा है? घर में काम करने वाला कौन है? कोई नहीं। घर में कोई जैसे आपके हस्बैंड हैं वो क्या काम करते हैं? हस्बैंड नहीं है, गुजर क्या बात डेथ हुई? हो गई। एक्सीडेंट होया था। एक्सीडेंट हो गया था। क्या बात हो गई थी माता जी? जी किशन छोड़न गया था, जी। रास्ता में हो गया जी। पता नहीं किस तरह होया किस तरह ना, पता ही नहीं जी। हम तो रोहतक गए, रेडी पर था जी। कुछ हालत का पता नहीं था जी। हमने कब हुआ भाई साहब? 3 महीने हो गए जी। 3 महीने हो गए। हाँ तो परिवार का गुजर बसर कैसे हो रहा है जी? जी, काम करने तो कोई है नहीं, जी। उधार सुधार नु है बस। वह छोरी जा रही है बथुआ बथुआ में, तो ये पहला बाड़ी चुकी थी थोड़ी बहुत बस। जी। बस आप क्या करते हैं? कुछ नहीं जी, बच्चा न रखू मैं तो जी। मेरे पर क्या बना था जी। मैंने सांस बच्चा ले दे सांस चढ़ जा मैंने। घर में कुल अब 4 सदस्य हो, कमाई का कोई साधन नहीं है, कोई और कहीं से जैसे कोई सहारा आपको मिल रहा हो? कुछ नहीं है जी, हमने सारा भगवान का सारा। हमने तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपके लिए जो सहायता लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे जी, भलाई करेंगे और के कोई भला करया भी हमारा। बच्चा ने खान पीन न दे दिया, राशन। जी। और दर्शकों, जैसे मैंने आपको बताया, परिवार के जो मुखिया हैं वो एक्सीडेंट में चले गए थे, भगवान को प्यारे हो गए थे। अब परिवार में जो यही सदस्य हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन जी हैं, माता जी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आए हुए हैं, और क्या कुछ राहत सामग्री इस परिवार के लिए, क्या कुछ सहायता लेकर आए हैं, वो हम जानेंगे। इसको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, ये जो परिवार होते हैं, इस तरह के जो असहाय परिवार होते हैं, कह सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, आर्थिक स्थिति जिनकी खराब हो जाती है किसी कारणवश, तो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज सहारा बनते हैं। ये जो जो सहायता है संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का भी कहना है। परिवार के लिए क्या कुछ सहायता आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लेकर आए हैं, जान लेते हैं। सर नमस्कार। सतसाहिब जी, जी। ये बहन जी और एक ये माई है, इनका हमें पता चला था कि जो है ना इनका माई का बेटा एक्सपायर हो गया था जी। और 2 बच्चे हैं। जी। तो गुरु जी के पास इनकी प्रार्थना भेजी थी, गुरु जी ने इनका जो है राशन मंजूर कर दिया। जी। और आज जो है ना इनका राशन ये देने के लिए संत रामपाल जी महाराज की ये टीम आई है। क्या कुछ लेकर आए सर आज, थोड़ा बताएंगे? आज ये जी। 15 किलो आटा, जी। 2.5 किलो चावल, जी। 2 किलो चीनी, जी। ये बढ़िया वाली चाय है, जी। 1 पैकेट दूध का है, 1 सरसों तेल की शीशी है, जी। 1 बेसन का पैकेट है, जी। काले चने हैं, जी। चने की दाल है 1 पैकेट, जी। 1 पैकेट मूंग की दाल, जी। 1 पैकेट पीली दाल, 1 टाटा नमक, जी। और 1 ये कपड़े धोने के लिए पाउडर है, सर्फ। जी। ये कपड़े धोने के लिए खादी का बढ़िया वाला साबुन है। जी।
ये नहाने के लिए साबुन है, ये धनिया है 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट लाल मिर्च, 1 पैकेट हल्दी, और ये 1 पैकेट अचार का जी। और और सब्जियां भी मैं देख पा रहा हूँ सर। सब्जियों में जो है ना 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है। जी ये सामग्री आज जो है ना बहन जी के लिए यहाँ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लेके आए हैं। जी। तो सर जैसे परिवार की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है और अभी आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या इनकी जो भी इच्छाएँ रहेंगी वो पूरी होंगी सर? जो ये माई और बहन जी जो भी प्रार्थना करेंगे, इनको एक टेलीफोन नंबर दिया जाएगा, उस पर ये सूचना देंगे, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी इनको पहुंचा दी जाएंगी। कब तक ये जो सहायता है इस परिवार के लिए चलेगी सर? ये सहायता आजीवन चलेगी, जब तक इनके घर पे कोई कमाने खाने वाला नहीं होगा तब तक ये सेवा चलती रहेगी। तो किस तरह से कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे? अब मान लो अभी तो आप आ गए हैं, दूसरी बार किस तरह से कॉन्टैक्ट करेंगे ये इनका सामान खत्म होने पर? एक ये गुरु जी की तरफ से जो है ना एक कार्ड दिया गया है, और ये इस बहन जी को हम देंगे। इस पे हमारे नंबर लिखे हुए हैं, जैसे ही इनका सामान खत्म होगा ये तुरंत हमारे को जो है ना सूचना देंगे इस फोन नंबर पे, और जैसे ही सूचना हमारे पास आएगी उसके अगले ही दिन जो है ना इनके पास राहत सामग्री भेज दी जाएगी। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए, मगर भगवान एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किस आस्था के साथ किस तरह से एक जो परिवार की केयर करते हैं, मदद करते हैं, इतना आराम तरीके से समझा रहे हैं कि भाई आप जब भी आपका राशन खत्म होगा आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपकी जो डिमांड होगी, जो भी इच्छाएं आपकी होंगी, वो संत रामपाल जी महाराज जी की आदेशानुसार पूरी होगी। संत रामपाल जी महाराज जी की जो और क्या कुछ मुहिम है वो हम जानेंगे। फिलहाल परिवार से हम बात करते हैं। माता जी, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इतनी सारी चीजें लेकर आए हैं, खाद्य सामग्री लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? ठीक है जी। आप क्या कुछ कहना चाहोगे बहन जी? संत रामपाल जी महाराज आपके इस विपदा के समय में, जैसे अभी दुख की घड़ी है आपके ऊपर, भाई परिवार में जो खाने कमाने वाला जो था वो नहीं है, तो और आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है आपके लिए सारी चीजें लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? उसका धन्यवाद हो जी, आप हमारे लिए खाना जो सामग्री बेची है। जी, तो अब तो किसी तरह की कोई चिंता नहीं है? नहीं जी। माता जी, अब भी तो कोई चिंता नहीं है भाई, भगवान ने संभाल लिया। अब तो आपको आपका बेटा आप कह रहे हैं कि नहीं रहा है, उसके बाद इस विपत्ति में संत रामपाल जी महाराज सहारा बने हैं, तो अब तो कोई चिंता परेशानी नहीं रहेगी, भगवान ने जो साथ दे दिया। हाँ जी, ठीक है जी। सारा मिल गया हमने, राशन मिल गया जी हमने पेट की खातर। हाँ, अब तो अच्छे से रहेंगे। हाँ, अब तो बढ़िया तरीके से हाँ, हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो इस दुख की घड़ी में साथ दिया है? भलाई मम्मा जी को नहीं, भलाई है बेचारा का, किसी का गरीब का सहारा लगा होगा जी। धन्यवाद है जी। परिवार के लोग संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। और भी एक माता जी और है। माता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने सहारा दिया है, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? जी खूब दिया, बहुत गणा दे दिया, धन्यवाद हो। इनको कपड़े भी चाहिए, इनको बिस्तर भी चाहिए, इनको सारी चीज चाहिए। कमानिया तो हो गया, एक के लड़का था बेचारी का, वो स्वर्गवास गया। आपका सहारा लिया श्री रामपाल महाराज का जी, कि मैं आपका सहारा से बस पहले कोई ऐसा साधु संत देखा है जी जो घर में देने के लिए आ रहे हैं? नहीं देखा, कोई नहीं देखा, हम तो नहीं याद दे देखी जी, घर में देने के लिए आ रहे हैं? नहीं जी, घर हमने तो बात दे दी, हम तो देख 60 साल 75 की हो रही था, हमने तो आज अलग कोई रतेरम देखा कौन से। ये देखे रामपाल महाराज ने भेजा, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। इनके बच्चे पढ़ जाएंगे जी, गुजारा हो जाएगा। मैं यो ऐसा जी, गुजारा हो जाए टाइम पर खा लेंगे करके। जब टाइम पर ना नून ना तो भी कौन सा मिर्च ना तो भी कौन सा, क्या है बना कौन सा घर में, वो सारी चीजें दे दी संत रामपाल जी चीज आ गई, बस सारी चीज दे दी थी बस।
जी 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 ठीक है जी। तो ये माता जी हैं, कह रहे हैं कि संतरामपाल जी महाराज ने इनका सहारा दिया है और इससे काफ़ी कुछ ज़्यादा जो मदद मिलेगी। और भी जो है बहन जी भी हैं, एक पड़ोसी भी हैं इनके। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? जैसे परिवार में अभी काफ़ी नाजुक स्थिति है इनकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बुलायो जी, बच्चा को खाना मिल गया, भतीजे है जी मेरे। अच्छा, आपके भतीजे हाँ, हैं। भाई था जी, चाचा का लड़का। जी। किस हाँ, तरह से क्या मतलब हो गया था जी भाई साहब? किस तरह और परिवार में एक्सीडेंट उनके अलावा भी कोई और थे? जैसे माता जी हैं इनके जो हस्बैंड हैं वो भी थे या किस तरह से क्या? एकला ही था जी भाई, अच्छा, घर एक्सीडेंट में हो गया केवल जी। अकेला ही हाँ है? हाँ, 4 बाणा में एक के भाई था जी, एक्सीडेंट हुआ जी। बुलायो, धन्यवाद जी। रोजिया का जी। जी। जैसे कभी क्या होता है ना कि कोई मुसीबत में हमारा साथ नहीं देता है, कोई हाथ नहीं पकड़ता है। संतरामपाल जी महाराज जी ने हाथ पकड़ा है इनका, एक तरह से गोद लिया है। और संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का भी कहना है कि जब भी आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो हमें हमें बता देना। क्या कुछ कहना चाहोगे संतरामपाल जी और धन्यवाद संतरामपाल जी, जी महाराज के शिष्यों के लिए? धन्यवाद जी, आपके लिए भी खाना भेजा, बच्चा के गुरुजी के लिए भी। जी, हाँ। जी। जी, मैं तो परमात्मा से ये दुआ करती हूँ कि जो गरीबों की मदद करता है वो स्वयं परमात्मा ही बंदी छोड़ है। जी। और जी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं बंदी छोड़ का, जो हमारे जो गरीबी अनुसार ही हमारा चाहे ना करो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में तो मदद करनी ही चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, क्योंकि हम भी जुड़ रहे हैं जी परमात्मा से। चलिए, ये पड़ोसी हैं और उनका भी कहना है कि संतरामपाल जी महाराज जिस हिसाब से जो गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं वो काबिल-ए-तारीफ़ है। तो इसी तरह से जो संतरामपाल जी महाराज जो है जन कल्याण का कार्य करते रहें और हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त होता रहे कि हम इस तरह की जो मुहिम है उसको कवर करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, बने रहें एसए न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब